जब एक विशाल वनमानुष का आतंक सभी सीमाएं पार कर गया तो एक वैज्ञानिक ने मौत के साए में उतरकर इतिहास बदल दिया। क्या यह उसका अंत था या सिर्फ शुरुआत? जानिए इस दिल दहला देने वाली दास्तान में। एक घना और रहस्यमयी जंगल था और उसी के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और जीवन बेहद सादा था, लेकिन इस गांव के लोग जंगल से जुड़ी अपनी जिंदगी से पूरी तरह वाकिफ थे। वे जंगल की वनस्पति और जानवरों पर निर्भर थे और इसी वजह से हर दिन वे इस जंगल की गहराइयों में जाते, जहां न जाने कितनी अनसुनी कहानियां और खतरनाक राज छिपे हुए थे। जंगल जाना इन लोगों के लिए आम बात थी। एक दिन एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ जंगल चली जाती है। जंगल के अंदर वह नदी में मछलियां पकड़ने के लिए एक छोटा सा जाल लगाती है और अपने बच्चे को नदी से थोड़ा दूर एक पत्थर पर बैठा देती है। बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल थी, इसलिए वह उसे नदी से दूर रखती है। बच्चा माँ को मछलियां पकड़ते देखकर बहुत खुश होता है। तभी अचानक बच्चे के पीछे एक अजीब आकृति का जीव आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आहट पाकर बच्चा धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और डर के मारे पत्थर से नीचे गिर जाता है। पत्थर की ऊंचाई कम थी, इसलिए उसे चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी माँ बच्चे को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है और चिल्लाकर दौड़ पड़ती है। माँ की तेज आवाज से बिना उस औरत की नजर में आए वह आकृति वहां से गायब हो जाती है। बच्चा अपनी माँ को डर का कारण बताने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा होने की वजह से वह ठीक से समझा नहीं पाता। माँ को लगता है कि वह किसी छोटे मोटे जानवर को देखकर डर गया होगा। वह पानी से अपना जाल समेटती है और बच्चे को लेकर गांव की ओर चल देती है। जैसे ही वह गांव की सीमा में प्रवेश करती है, उसकी नज़र सरकारी छावनी पर पड़ती है। वह पास जाकर वन विभाग के अधिकारी से पूछती है, यहाँ ये छावनी क्यों बनाई गई है? अधिकारी जवाब देते हुए कहते हैं, हमें कुछ जीव वैज्ञानिकों से सूचना मिली है कि इस जंगल में वनमानुष होने के सबूत मिले हैं और उसे पकड़ने के लिए यह छावनी बनाई गई है। अधिकारी उस औरत को चेतावनी देते हैं कि वह दोबारा जंगल के अंदर अकेले न जाए। इन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक 2 व्यक्ति जंगल से लहूलुहान हालत में भागते हुए आते हैं। ताज्जुब की बात यह होती है कि उनमें से एक का एक हाथ कटा हुआ होता है। ये मंजर बेहद खौफनाक था। अधिकारी तुरंत अपनी बंदूक निकालते हैं और उन्हें वहीं रुकने को कहते हैं। वह पूछते हैं, बताओ क्या हुआ? लेकिन उनमें से एक आदमी बेहोश हो जाता है और दूसरा कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होता। वन विभाग के अधिकारी उन्हें अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाते हैं। इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो जाते हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। एक अनदेखे खतरे ने सभी को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारी सतर्क हो जाते हैं और जंगल की जांच के आदेश देते हैं। 10 लोगों की एक टीम तैयार की जाती है। उन्हें आधुनिक हथियारों और जीपीएस ट्रैकर्स से लैस किया जाता है। इन कमांडो को हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल के बीचों बीच उतारा जाता है। जंगल के रहस्यों को सुलझाने के लिए यह टीम अपने अभियान पर निकलती है। सुरक्षाकर्मी जंगल में उतरते ही चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं। तभी कुछ घंटे गुजरते ही जंगल से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि आज वह वनमानुष नहीं बचेगा जिसने इतने लोगों की हत्या की है। कुछ देर बाद जंगल से गोलियों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। सभी को लगता है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जंगल में गए सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं बना पा रहे थे। उन्हें उनकी जीपीएस लोकेशन तो मिल रही थी, लेकिन वायरलेस पर कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अधिकारी ड्रोन कैमरे की मदद से जंगल का जायजा लेते हैं। उन्हें कुछ सुरक्षा कर्मियों की लाशें दिखाई देती हैं। जैसे ही ड्रोन को उनके पास ले जाया जाता है, ये पता चलता है कि उन सभी के शरीर से कई अंग गायब हैं। वन विभाग के अधिकारियों का मनोबल सुरक्षा कर्मियों की ऐसी हालत देखकर टूट जाता है और वह अपनी हार मान लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस संकट को रोकना उनके बस की बात नहीं है। ये बात वह अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों तक पहुंचा देते हैं। अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे जीवों पर शोध कर रहा होता है। वह इन्हें काबू में करने के लिए एक केमिकल बनाने में कामयाब हो जाता है। वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ उस जंगल में पहुंचता है।
जंगल में एक जाल बिछाया जाता है और केमिकल से बनी गोलियों से लैस सिपाही चारों ओर खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद जंगल का माहौल बदलने लगता है। वनमानुष की जोरदार आवाज सुनकर सभी घबरा जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अगले ही पल वनमानुष इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मौत का तांडव मचाने लगता है। लेकिन वैज्ञानिक अपने साथ एक पिस्टल लेकर आया होता है जिसमें उसने केमिकल से बनी गोलियां लोड की थी। जब वनमानुष एक एक करके सभी सिपाहियों को मार रहा होता है तभी वैज्ञानिक धीरे से निशाना लगाते हुए वनमानुष के सिर में गोली मारता है। कुछ ही सेकंड में वनमानुष जमीन पर गिर पड़ा। उसका आकार बेहद विशाल था। इस वैज्ञानिक ने अपनी सूझबूझ से जंगल को विनाश से बचा लिया। इस तरह दहशत की यह दास्तान खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी मिस न करें।